Now, Shriman Honorable Home Minister Rajiv Bhattacharya ji. Now, Shriman Rajiv Bhattacharya ji. माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आज जिन्होंने जैन जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर का जुबा होगा, भविष्य क्या होगा, उनका रोजगार क्या होगा, उनका साधन क्या होगा रोजगार का। ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी की बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। Let him complete. Please let him complete. 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री जातीय आदिवासी नवोदय, Let him complete. राष्ट्रीय आधार, जनजाति त्रिपुरा में स्टार्ट हो गया है। जनजाति जुबा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि This is not correct. त्रिपुरा में जो जुबा है इनके लिए रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर बने, जो बॉडी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से ये त्रिपुरा की जनजातियों का जो जुबा है इनको रोजगार मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट में इनको प्रोत्साहित करने का एक संकल्प होगा। हाल ही में हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मन की बात, जो जनजातियों का असली और त्रिपुरा को दिखाने का काम, अभी मन की बात अनुष्ठान में त्रिपुरा जनजातियों का एक वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेन प्रो, ये सरोज देववर्मा को प्रोत्साहित किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कांग्रेस और सीपीएम का बहुत सालों से त्रिपुरा में सरकार थी, तब जुबाओं का कुछ नहीं किया। फुल मून सेल காலை 9 மணியிலிருந்து இரவு 12 மணி வரை ஜூலை 29 ஒரு நாள் மட்டும்। ये मोदी जी आने के बाद त्रिपुरा में जुबा जनजातियों का सबका उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन में रखना चाहता हूँ। नमस्कार, थैंक यू भाई साहब। Now, madam, I know na, why you are recommending. I know LOP very well. Why you are recommending, I am doing it. Now, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge ji. सर, जो बेटा ने यहाँ पर उठाया मुद्दा, ये बहुत शर्मनाक है कि एक नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के, अगर सीबीआई के लोग घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, people who have gone there unauthorized, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house. house will reply. That is not the house. Therefore, Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir, let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend
Sir, what my friend John Bitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bitas, it is a normal situation. A student activist has to face Go back and take your those seat. who take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir.